नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हरियाणा और पंजाब को दोषी ठहराते हैं, पहले इनको दिल्ली में सुधार लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां जाकर देख लें। पराली का धुआं सिर्फ 25 किलोमीटर के दायरे में खत्म हो जाता है। किसी तूफान के नाम पे जो है झूठ बोले जा रहे हैं और राजनीति, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे ये कहूंगा, मुझे ज्यादा, क्योंकि लोग मेरे से ज्यादा समझदार है, जो वो समझने को तैयार नहीं है तो मैं उन्हें क्यों समझाऊं। लेकिन पॉल्यूशन का मैं आपको रास्ता बताता हूं कि पॉल्यूशन को जो हरियाणा तीनों तरफ लगता है, उनके काम को बंद ना करके दिल्ली के अंदर जितने रोड साइड है उन पे किसी तरह का भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। कहीं कार खड़ी है, कहीं मोटर खड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, उससे क्या है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जहां पे 150 पॉल्यूशन नापा जाता है, और वो जब जाम का टाइम आता है तो वो 500 पे पहुंच जाता है उस साइड। यूपी के लखनऊ में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने मुख्य न्यायाधीश के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें मॉरिशस से राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने शिरकत की। साथ ही विश्व के 61 देशों के 250 न्यायाधीशों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि दुनिया के लिए शांति और सुरक्षा समय की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने भारत की नीति को वसुदेव कुटुंबकम की नीति बताया और सबको साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में एक ही शहर में सबसे अधिक बच्चों वाले विद्यालय के रूप में दर्ज है। यह स्कूल यूनेस्को द्वारा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय प्राइज फॉर पीस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के दूरदर्शी तथा मिशन के अनुसार विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष आयोजित करता आ रहा है। इन सम्मेलनों द्वारा विश्व के 2.5 अरब बच्चों के साथ ही आगे आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक नवीन विश्व व्यवस्था के निर्माण की मांग की गई थी। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के यमुना विहार में नए वोटर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के डीएम गीतिका शर्मा और चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान एमसीडी चुनाव में पहली बार वोटिंग करने जा रहे हजारों बच्चों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देश की मशहूर कथक डांसर अलकनंदा दास गुप्ता, जो कि चुनाव आयोग की आइकन है, उन्होंने भी अपने कथक से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर डीएम गीतिका शर्मा ने बच्चों को वोटर आई बनवाने के लिए और लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की। इसका उद्देश्य था कि हम बच्चों को बताएं कि मतदान की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें अपना मत का अधिकार उसका प्रयोग करना चाहिए। और हमने बच्चों को ये भी बताया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी पहल की है इस बार। पहले जब हम 18 वर्ष के होते थे, उसके उपरांत ही हम एज वोटर रजिस्टर हो पाते थे, लेकिन अब से जब हम 17 वर्ष के हो जाते हैं तो हम एडवांस में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म 6 में दे सकते हैं, जिससे ताकि हम एज मतदाता रजिस्टर हो सके। राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब सभी दलों के निगम प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। दिल्ली को चमकाने के वादे के साथ सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की जनता के बीच जा रहे हैं। इस कड़ी में वजीरपुर के वार्ड नंबर 66 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। आप विधायक ने रिबन काटकर और नारियल फोड़कर नए कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद कार्यालय में हवन पूजन किया गया और सफलता की मन्नतें की गई।
इस मौके पर आप विधायक राजेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर 10 गारंटी दी है। उन्होंने कहा निगम में सरकार बनने के बाद एक एक गारंटी को पूरा किया जाएगा और दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर स्वच्छ शहर बनाया जाएगा। वहीं आप प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी ने कहा कि हम जनता के मुद्दों पर लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता में भी हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर जीत आम आदमी पार्टी की होगी। सफलता मिलेगी और हम आश्वस्त हैं। चारों तरफ दिल्ली को एमसीडी ने कूड़ा और कचरा बना दिया है, तो हम लोग कूड़े से निजात दिलाएंगे। लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है। लोग देख रहे हैं कि चित्रा विद्यार्थी लोगों ने 15 साल से बीजेपी के एमसीडी को भुगता है और लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आसपास के सारे स्टेट्स के अंदर है। कानपुर तक अगर आप देखेंगे तो बहुत प्रदूषण आपको दिखाई देगा। गाजियाबाद के अंदर पास में जाएंगे तो प्रदूषण दिखाई देगा। तो प्रदूषण ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली सरकार कुछ पैदा कर रही है। ये इसके ऊपर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सारी राज्य सरकारों के साथ बैठ जाना चाहिए था और उसमें बैठ के कि दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास में या यूपी के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर जो आज प्रदूषण के हालात हैं या हरियाणा के अंदर, उसको कैसे काबू पाना चाहिए, ये सबको मिलकर कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कूड़े की बात है, उसमें हरियाणा के अंदर या यूपी का कोई लेना देना नहीं है उसका। वो यहीं का कूड़ा जो ये उठाते ही नहीं है, पड़ता रहता है, सड़ता रहता है। तो इसलिए ये दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने मल्टीनेशनल कंपनी से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी को ईडी का डायरेक्टर बनकर समन भेजा था और 20 करोड़ रुपए के सेटलमेंट की बात कही थी। ये लोग फर्जी आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेज दिखाकर करोड़ों रुपए की रंगदारी और ठगी किया करते थे। इन लोगों ने मिनिस्ट्री की गाड़ी का इस्तेमाल किया और इनके साथ एक एडवोकेट भी था जो कि ईडी के पूरे झूठे दस्तावेज तैयार करता था। डायरेक्टर ने इस गिरोह के खिलाफ थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने टीम गठित करके इन सभी आरोपी को दिल्ली के अशोका होटल और दिल्ली के कई ऐसे जगह से इन लोगों को धर दबोच लिया। अब क्राइम ब्रांच की आरएससी टीम ने एक जो ईडी समन्स को फॉर्ज करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये टीम का नेतृत्व एसीपी अरविंद और इंस्पेक्टर मंगेश कर रहे थे। इसमें इंसिडेंट ये है कि 15 तारीख को हमें कंप्लेंट मिली कि हरदेव सिंह एक प्रेसिडेंट है निपॉन पेंट्स का नाम की कंपनी के, तो उन्होंने बताया कि उन्हें शक है कि उन्हें कुछ फॉर्ज्ड ईडी के समन आए हैं और उनसे कुछ लोग ईडी का बनके और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बातचीत करके और एक ट्रैप लगाया। फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।